तो चलो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में जो पंक्तियां पढ़ी और उनका अर्थ समझा कि पंछियों को खुले आकाश में रहना अच्छा लगता है, उनको पिंजड़े में कैद करके रखने से उनको खुशी नहीं मिलती है। वो पिंजड़े में कैद होकर मधुर गाना नहीं गा सकते हैं क्योंकि वो गाना खुश होकर गाते हैं। उनको सोने के पिंजड़े में रखकर और सोने की कटोरी में स्वादिष्ट भोजन देने से अच्छा, मैदा देने से, सोने की कटोरी में मैदा देने से उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनको उसमें स्वतंत्रता नहीं मिलती है। उनको तो नीम की कड़वी निबोरी अच्छी लगती है, नीम के कड़वे फल अच्छे लगते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र होकर प्राप्त करते हैं। और वो कहते हैं कि हमको जो सोने के पिंजड़े हैं उनकी सलाखों में रहकर हम उड़ना भूल गए हैं, हमारी जो गति है उड़ने की वो भी हम भूल गए हैं। अब तो सपने में ही हमारे आता है कि हम पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर झूला झूल रहे हैं, इधर से उधर फुदक रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इसके आगे की पंक्तियां चलो अब हम पढ़ते हैं, जिसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगी। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पे पंछी कह रहे हैं कि हम अरमान मतलब इच्छा, कि हमारी तो ऐसी इच्छा थी कि हम नीले नभ मतलब आकाश की, हम नीले नभ की जो सीमा है हम वहां तक अपनी उड़ान भरें। क्या है बच्चों कि हमारी पंछी कह रहे हैं कि हमारी इच्छा तो नीले आसमान की सीमा तक उड़ान भरने की है हमारी इच्छा, ठीक है। लाल किरण सी चोच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तारक मतलब तारा। पंछी कह रहे हैं कि हमारी जो लाल किरणों के समान जो हमारी चोच है, उससे हम जो आसमान में तारे हैं जो हमें अनार के दाने के समान दिखते हैं, हमें उनको चुगने की इच्छा है, उनको खाने की इच्छा है, हमें नीले आकाश में उसकी सीमा तक उड़ने की इच्छा है, मतलब दूर तक उड़ान भरने की इच्छा है। हमारी जो इच्छा है वो तो खुले आसमान में, आसमान की सीमा जहां तक है वहां तक उड़ने की इच्छा है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम लोगों को कैद कर लिया जाएगा तो हम लोगों की जो उड़ान है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी जो इच्छा है वो हमारे मन के अंदर ही रह जाएगी। आगे की पंक्तियां देखो बच्चों, पेज पलटो। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यहाँ पे पंछी बोल रहे हैं, यहाँ पे पंछियों की जो उड़ने की अभिलाषा है उसको बहुत सुंदर तरीके से कवि ने व्यक्त किया है। पंछी कह रहे हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पंछी कह रहे हैं कि अगर हम आसमान में हम स्वतंत्र होते और आसमान में उड़ रहे होते तो हमारी यही इच्छा थी कि जो सीमाहीन आकाश है, जो अनंत ये आकाश है, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं होती, वो अनंत होता है, वहां तक उड़ने की हमारी इच्छा है। हम वहां तक अपनी उड़ान भरना चाहते हैं, वहां तक आकाश की सीमाहीन सीमा तक हम जाना चाहते हैं। और क्षितिज मतलब होता है बच्चों कि जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि आसमान और धरती दोनों आपस में मिल रहे हों, ठीक है।
तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, कि हम उस आसमान से, उस क्षितिज से हमारी प्रतिस्पर्धा होती, प्रतियोगिता होती कि आसमान की सीमाहीन सीमा तक पहले कौन पहुंचेगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से पंछी ने अपनी व्यथा को व्यक्त किया है कि वो कह रही है या तो हम आकाश की सीमाहीन सीमा तक पहुंच जाते, हमारी आकाश से मुलाकात हो जाती, मिलन हो जाता, या फिर हम अपने प्राण त्याग देते। या तनती सांसों की डोरी, इसका तात्पर्य यही है कि अपने प्राणों को त्याग देना। ठीक है, तो यहाँ पे पंछी कह रहे हैं कि हमारी इतनी ऊंची उड़ान भरने की इच्छा थी कि हम आसमान के सीमाहीन सीमा तक, क्षितिज के सीमाहीन सीमा तक हम पहुंच जाएं, उससे भी आगे निकल जाएं हम। और जो हमारे पंख हैं, उन पंखों की किससे प्रतियोगिता होती? क्षितिज से, क्योंकि क्षितिज सीमाहीन है और पंछी जो है वो उसकी सीमाहीन सीमा से भी आगे निकल जाना चाहते थे। और वो बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते तो या तो क्षितिज से उनकी मुलाकात हो जाती, उनका मिलन हो जाता, या फिर उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती। आगे की पंक्तियां देखो बच्चों। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर पंछियों ने हम मनुष्यों से ये प्रार्थना की है कि नीड़ ना दो चाहे टहनी का। नीड़ मतलब होता है घोंसला, कि हमें भले ही तुम हमारा जो घोंसला है उसको तुम नष्ट कर दो, खराब कर दो। चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर दो। छिन्न भिन्न मतलब करना, मतलब नष्ट कर देना, किसी भी चीज को तोड़ देना। तो वो पंछी कह रहे हैं कि तुम भले ही हमारा जो घर है, हमारा जो घोंसला है, उसको तुम नष्ट कर दो। जिन टहनियों ने, जिन डालियों ने हमको आश्रय दिया है, हमको सहारा दिया है, उन टहनियों को, उन डालियों को भी तुम नष्ट कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जब ईश्वर ने हमको पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो हमारी स्वतंत्रता को मत छीनो, हमारी उड़ान में विघ्न, रुकावट मत डालो, क्योंकि ये हमारा मूल स्वभाव है। हमारी खुशी इसी में है। हमको पिंजड़े में कैद करके तुम लोग मत रखो। हम स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहते हैं, खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। तुम्हें हमारी स्वतंत्रता छीनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अधिकार तो हमें ईश्वर ने दिया है। ये तो ईश्वर की देन है। जब भगवान ने हमें पांव दिए हैं उड़ने के लिए, तो तुम मनुष्य कौन होते हो हमारे उड़ने में रुकावट पैदा करने वाले? तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बच्चों, अंतहीन आकाश में उड़ने की जो ये पंछियों की इच्छा है, जो पंछी उड़ना चाहते हैं, ये वो स्वतंत्र रहकर ही कर सकते हैं और उनकी खुशी इसी में है। हमें उनको कैद नहीं करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि हम मनुष्यों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता के मोल को समझना चाहिए। हमें गुलामी में रहकर
और 56 भोग खाने से अच्छा है कि हम स्वतंत्र रहकर सूखी दाल रोटी खाएं और प्रेम पूर्वक रहें। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि तुम लोगों को स्वतंत्रता का महत्व समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे क्या करना है देखो बच्चों, इस कविता में जो भी कठिन शब्द है उसको तुम अपनी कॉपी में 3-3 बार लिखोगे। इस कविता का शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर वो मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, आजादी के महत्व को समझना, ठीक है, और होमवर्क जरूर करना। ओम नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।